सुंदरनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर बड़े बड़े माल गोदाम बनाया गया। वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई हेतु माल गोदाम में नोटिस चिपकाया गया। जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू ने कहा, जल्द अतिक्रमण होगा मुक्त। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई 2026 को जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, जिला परिषद में कार्यपालक अभियंता नकुल ठाकुर, सहायक अभियंता प्रताप महंती ने सुंदरनगर क्षेत्र के सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने माल गोदाम का निरीक्षण किया था। पदाधिकारियों ने उनके मालिकों से जमीन से संबंधित कागजात भी मांगा था, लेकिन माल गोदाम के मालिकों ने कागजात नहीं दिखाया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। वहीं आज जिला परिषद कार्यालय से माल गोदाम के ऊपर कार्रवाई हेतु नोटिस भी चिपकाया गया ताकि अतिक्रमण को मुक्त कराया जा सके। वहीं प्रशासन के द्वारा नोटिस चिपकाते ही माल गोदाम मालिकों में हड़कंप मच गया। जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू ने कहा कि सुंदरनगर क्षेत्र में 3 व्यक्ति भीमसेन शर्मा, विमल शर्मा, अनिल गुप्ता ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बड़े बड़े माल गोदाम का निर्माण किया है, जिससे सरकारी योजना का विकास काम नहीं हो पा रही है, जिससे योजना का काम प्रभावित हो रही है, क्योंकि सरकारी जमीन को यह लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिए हैं। हम लोगों ने निरीक्षण के बाद आज उनके माल गोदाम में कार्रवाई के लिए नोटिस भी चिपकाया गया है ताकि जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। बारी जी, क्या मामला क्या है? देखिए, आज हम लोग का जिला परिषद विभाग के द्वारा उड़ीहासा पंचायत और बाइनबिल पंचायत में हमारे विभाग के द्वारा जो अतिक्रमण, सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर वेयर हाउस बनाया गया है। विगत 1 सप्ताह पहले हमारे विभाग के द्वारा हम लोग सब गए थे निरीक्षण में, और निरीक्षण के दरमियान हम लोग सही पाया गया कि सरकारी ज़मीन पे वो लोग वेयर हाउस बनाकर अपना संचालन कर रहे हैं। तो विभाग उनको सूचना दिया गया था 2-3 दिन के अंदर आके अपना कागजात दिखाइए, क्योंकि नियम है जिला परिषद का, एक नियम बायलॉज है, बिल्डिंग बायलॉज है। जिला परिषद क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 5000 स्क्वायर फीट से जो भी बड़ा निर्माण किया जाएगा तो उसको जिला परिषद से परमिशन लेना पड़ता है। जो उन लोगों को कहा गया, अगर आप लोग परमिशन लिए हैं तो हमको कागजात के, ज़मीन का पेपर और परमिशन का लेटर लेके आइए। तो 1 सप्ताह वो लोग नहीं आया, तो आज पुनः हम लोग डीडीसी के साथ बैठक करके पुनः उनके प्रतिष्ठान में सूचना को चिपकाया गया है। वहाँ पे अगर आप 3 दिन के अंदर नहीं आता है तो उसको हम लोग, उसका जो प्रतिष्ठान है उसको हम लोग तोड़ देंगे। उसको क्या नाम है उनका जहाँ पे? देखिए, सुंदरनगर निवासी भीमसेन शर्मा गुड़ मामा से प्रसिद्ध है। वो 4 गो वेयर हाउस उनका चलता है जो बड़ा रूप है, और चूँकि अभी सरकारी ज़मीन की कमी है, हमारे योजना कई प्रकार का है जो ज़मीन नहीं मिलने के कारण कार्य नहीं हो रहा है। तो और इस स्थिति में जो भीमसेन शर्मा है वो 4 गो वेयर हाउस बना के अपना उगाही कर रहे हैं। दूसरा एक विमल शर्मा है, और तीसरा एक अनिल गुप्ता है जो रेल फाटक से पार होकर लेफ्ट साइड में जो है एक अनिल गुप्ता है। ये व्यक्ति लोग को हम लोग बाकायदा सूचना दे चुका है, और अब हम लोग अगर 1 सप्ताह के अंदर में नहीं आते हैं तो जिला परिषद प्रशासन के साथ के मदद में जाके उसका प्रतिष्ठान को तोड़ दिया जाए। गुप्ता जी ने क्या बनाया है? सभी लोग वेयर हाउस बनाए हैं, सभी लोग जो है ना वेयर हाउस से बना रहे हैं। क्या वेयर हाउस में नहीं? गोदाम, वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस होता है, उसको गोदाम बना के उसको भाड़ा में लोग चलाते हैं। उस गोदाम में जो जिसको आवश्यकता है वो क्या चीज़ का गोदाम, कहीं पे लोहा का है, कहीं पे प्लाई हाउस का है, और कहीं पे गुड़ और महुआ का, गुड़ और महुआ का गोदाम है। एक आपका सबसे बड़ा आपका जो CRPF जो कैंप है उसके बगल में है, जबकि नियमता पूरी तरह से वो गलत है। CRPF कैंप के बगल में एक पान दुकान भी नहीं होना चाहिए। वो सरकारी ज़मीन वहाँ पे अभी वो कोई कुरकुरे वाला को भीमसेन शर्मा भाड़ा पे दी है। उसके आगे जो सिद्धू कानू बबू का जो डूंगरी है उसका बगल में भी उसी तरह का कुछ सरकारी, कुछ रैयती को मिला, उसमें भी उन्होंने सरकारी वेयर हाउस बनाने का कार्य कर रहा है। आज आप लोगों ने क्या किए हैं? आज हमारे विभाग से, हमारे यहाँ की जो गार्ड है, यहाँ से जो इंजीनियर हैं उन लोगों के माध्यम से जाके हम लोग नोटिस बाकायदा डीडीसी के
हस्ताक्षर और विभाग की कार्रवाई करने के लिए एक सूचना जो लिखित होता है, लिखित हम लोग उन्हें सूचना दिए। उसके प्रतिष्ठान में सूचना पत्र को चिपका दिया गया है, उसको सूचना दे दिया गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर में आपका कागजात को लेके आइए। अगर नहीं आते हैं 1 सप्ताह के अंदर तो फिर उसको हम लोग तोड़ देंगे उसको। तो पिछले कितने सालों से इस तरह का था बारी जी? देखिए, तो हम लोग को अभी रिसेंट पता चला है। हम लोग उस क्षेत्र में जब भ्रमण के दौरान हम लोग को पता चला है कि सरकारी ज़मीन पे कुछ लोगों के माध्यम से भी पता चला है कि सरकारी ज़मीन पे वो लोग वेयर हाउस बनाया है। हमको लगता है विगत 3 साल करीब हो रहा होगा। एक्चुअलिटी हमको नहीं पता है कितना है, मगर वो सरकारी ज़मीन में बनाया, ये हम लोग को पता चला है। क्या स्थानीय प्रशासन को इसका सूचना नहीं थी क्या? देखिए, स्थानीय प्रशासन को सूचना हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। अगर अभी देखिए, अभी के समय एक गरीब परिवार, एक गरीब व्यक्ति अगर छोटा सा झोपड़ी भी बनाता, या एक गरीब व्यक्ति अगर कोई रोड पे ठेला भी लगाता, तो उसमें थाना प्रभारी सीओ पहुंच के वो लोग से वगाही करने, वसूलने, उसको हटाने का प्रयास करता है। तब अगर इतना बड़ा वेयर हाउस बना है और सीओ को और थाना प्रभारी को नहीं पता, ये बात हो ही नहीं सकता है। ये अगर हम बोलेंगे तो गलत साबित होगा। तो हमको लगता है कहीं नहीं तो कहीं मिली भगत करके ही ये लोग सब इस कार्य को संपन्न किया है। कितना जमीन होगा अनुमानित? जमीन तो 5000 स्क्वायर फीट से सभी बड़ा है। जितना भी प्रतिष्ठान में हम, चूँकि हम गए, मेरे उपाध्यक्ष थे, विभाग का डी था, ए थे, हम लोग सब विभाग के लोग, हम लोग जाके देखे 5000 स्क्वायर फीट से काफ़ी बड़ा है। मैं जल्द टूटेगा? हाँ, 1 सप्ताह के अंदर अगर कागजात लेके नहीं आएंगे तो हम लोग उसको प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग तोड़ देंगे।